श्री सेल्वा विनायक मित्र मंडल की तरफ से आए हुए समस्त श्री गणेश भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम सब स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये आजादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। जान की बाजी लगाकर यह आजादी हमें प्राप्त हुई है, इसीलिए इस आजादी की कीमत समझिए। अखंड भारत की संकल्पना 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने रची थी। भारत सशक्त और समृद्ध था क्योंकि वो अखंड था। राजा महाराजाओं की अति महत्वाकांक्षा के कारण आपसी एकता और अखंडता खत्म होती चली गई। तब मुगलों ने मध्य 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच हम पर शासन किया। स्वाधीन भारत पराधीन हो गया। उसके बाद सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले भारत पर पोर्तुगीज नाविक वास्को डी गामा की नजर पड़ी और सबसे पहले वो केरल के कालीकट पहुंचा और भारतीय मसालों की शुद्धता को ताड़कर स्थानीय राजा महाराजाओं को लालच देकर उसने व्यापार शुरू कर दिया। आइए उस समय में चलते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों का कारोबार बढ़ने लगा और साथ ही अंग्रेज भी बढ़ने लगे। बड़ी चतुराई से उन्होंने उनके कारोबार के साथ साथ उनकी नावों की सुरक्षा के लिए भी भारत में उनका सैन्य बल लाने की इजाजत भी ले ली। आइए उस समय में चलते हैं। और आ गया 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक पल जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. हमारे शासक दूरदर्शिता विहीन थे।
अंग्रेजों द्वारा दी गई लालच के चलते हमारे शासकों ने भी उन्हें मनमानी करने की इजाजत दे दी। इससे अंग्रेज बेलगाम हो गए। धीरे धीरे वे हमारी शासकीय प्रणाली और सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगे। हमारे राजाओं के आपसी मतभेदों का फायदा उठाते चले गए और सभी राजाओं के बीच डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो का खेल खेलते चले गए। खुद का कारोबार बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे भारत उनका गुलाम होता चला गया। हमारी आजादी, हमारे संस्कार और संपत्ति के वे मालिक हो गए। बड़ी कठिनाइयों और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद हमें आजादी मिली। 15 अगस्त सन 1947 के शुभ दिन लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया गया और ब्रिटिश झंडा नीचे उतारा गया। इसीलिए कहते हैं कि तिरंगे झंडे पर 4 नहीं बल्कि 5 रंग होते हैं। 5वां रंग शहीदों के लहू का है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। इस वर्ष हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया है, यानी अपने देश की आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। लेकिन याद रखना, इस आजादी को संभालने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। भूतकाल से सबक लेना है और अपने देश की एकता व अखंडता को कभी नहीं खोना है। यही प्रार्थना हम श्री गणेश जी से करते हैं कि हमारे मंत्रियों और शासकों को भी ईमानदारी, नैतिकता, देश प्रेम और देशभक्ति से भर दें, ताकि एक बार फिर से हम सबका जान से प्यारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाए, सुख समृद्धि वापस लौट आए। सब मिलकर कहिए, जय हिंद, जय भारत। बप्पा हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सभी भक्तगण हमारे साथ मिलकर कहेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।